नमस्ते। सोचिए, एक मामूली सी गुड़िया आतंक का सिंबल कैसे बन सकती है। आज हम यही देखने वाले हैं। एक डरावनी कहानी की एक एक परत खोलकर ये समझेंगे कि कैसे कहानी लिखने वाले हमारी मासूमियत को ही हमारे सबसे बड़े डर में बदल देते हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं एक कहानी से जिसका नाम है शैतानी गुड़िया। ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है कि आखिर होता क्या है जब किसी बच्चे का सबसे प्यारा दोस्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। तो हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, मतलब इसकी चीर फाड़ करके देखेंगे कि कैसे कहानी का हर एक इवेंट, हर एक डायलॉग जानबूझकर टेंशन बढ़ाने के लिए और डर को उसके पीक तक ले जाने के लिए बनाया गया है। अक्सर देखा गया है कि हर अच्छी हॉरर स्टोरी की शुरुआत एक बिल्कुल शांत, नॉर्मल सी जगह से होती है ना। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये शुरू होती है एक पापा और बेटी के बीच की एक छोटी सी प्यारी सी जिद से। एक ऐसा पल जो बहुत बहुत जल्द एक बुरे सपने में तब्दील होने वाला है। मतलब देखिए, एक खुशहाल परिवार की एकदम परफेक्ट पिक्चर है ये। और जानते हैं, यही बात इस शुरुआत को इतना पावरफुल बनाती है। कहानी हमें एक तरह से सिक्योरिटी के झूठे एहसास में धकेल देती है, ताकि जब असली खौफ आए ना, तो उसका असर और भी ज्यादा गहरा हो। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐसी कहानियों में ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। बहुत जल्द इस नॉर्मल से दिखने वाली जिंदगी का नकाब उतरना शुरू हो जाता है और साधारण सी चीजें एक बहुत ही डरावना मोड़ लेने लगती हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए कि डर को कैसे लेयर बाय लेयर बनाया जा रहा है। शुरुआत होती है एक बहुत छोटी सी, आसानी से इग्नोर की जा सकने वाली बात से, जैसे गुड़िया का पल के झपकाना। फिर घटनाएं और बड़ी होती हैं। गुड़िया गायब हो जाती है, फिर वो बोलने लगती है। हर एक घटना शक को और गहरा करती जाती है, जब तक कि सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस पीछे नहीं छूट जाते। और ठीक यहीं पर कहानी एक क्लासिक हॉरर टेक्निक का इस्तेमाल करती है, आइसोलेशन, यानी किरदारों को बाकी दुनिया से अलग थलग कर देना। जब माँ यकीन नहीं करती, तो पिता और बेटी अपने इस बढ़ते हुए डर में एकदम अकेले पड़ जाते हैं। अब उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। और यहीं से परिवार के अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखने लगता है। देखिए, निहारिका के लिए वो गुड़िया एक चमत्कार है, एक नई दोस्त। लेकिन उसके पापा के लिए, उनके लिए वो एक खतरा है, एक अनजान चीज। ये जो दो अलग अलग नजरिए हैं ना, ये घर के अंदर ही एक ऐसा टेंशन पैदा कर देते हैं जो बाहर के सुपरनैचुरल खतरे को और भी बढ़ा देता है। हर कहानी में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। डर और बेबसी में पिता एक ऐसा फैसला लेते हैं जो अनजाने में ही उस शैतानी ताकत को पूरी तरह से बाहर निकाल देगा, जिससे वो अब तक बचने की कोशिश कर रहे थे। और आयरनी देखिए, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए ही कर रहे हैं। उनकी नज़र में ये एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है और उनका सल्यूशन भी एकदम लॉजिकल है, खिलौने को हटा दो। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जिन नियमों से खेल रहे हैं, वो नियम इस अलौकिक ताकत पर लागू ही नहीं होते। पहले पढ़ाई, फिर गुड़िया, ये शब्द एक नॉर्मल लॉजिकल दुनिया के हैं। लेकिन उस गुड़िया को अलमारी में बंद करके वो सिर्फ एक खिलौना नहीं छिपा रहे, वो एक ऐसी शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं जिसे वो समझ भी नहीं सकते। और हाँ, इस चैलेंज का जवाब तो मिलना ही था। और अब उस चैलेंज का जवाब आता है। गुड़िया का असली भयानक रूप पूरी ताकत से सामने आता है। अब तक जो डर दबे पांव चल रहा था ना, वो अब खुलकर हमला करने वाला है। अगली सुबह अलमारी खाली है। जाहिर है घबराहट शुरू हो जाती है, लेकिन असली खौफ तो तब आता है जब वो अपने बेटी से पूछते हैं और उन्हें एक ऐसा जवाब मिलता है जो फिजिकल वर्ल्ड के हर नियम को तोड़ देता है। दीवार पर उल्टी लटकी हुई गुड़िया। सोचिए जरा, ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये एक तरह से अपवित्रता का सिग्नल है। ये नेचर के नियमों के खिलाफ है, एक विजुअल चीख है कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। ये शैतानी ताकतों का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। अब खतरा एक जगह रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है, वो शिकार कर रहा है। एक खिलौने का इंसानों की तरह चलना, ये बेजान और जिंदा चीज के बीच की लाइन को हमेशा के लिए मिटा देता है। और फिर उसका इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। ये कोई रैंडम गुस्सा नहीं है, ये एक ट्विस्टेड पोजेसिव प्रोटेक्शन है। गुड़िया खुद को निहारिका का प्रोटेक्टर मानती है और उसने पिता को अपना दुश्मन चुन लिया है। बस यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। अब तक जो धमकियां थी वो एक्शन में बदल चुकी हैं।
साइकोलॉजिकल टेरर अब एक फिजिकल, जानलेवा हमले में बदल गया है। अब जान का खतरा है। लेकिन इस वायलेंस और डर के बीच उम्मीद की एक किरण एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से आती है। हमला तो रुक जाता है, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और अब ये जो डेस्परेशन है, ये एक नई स्ट्रैटेजी को जन्म देती है। यहाँ की आयरनी कितनी क्रूर है ना? पिता की जान उसी ताकत से बचती है जो उन्हें मारना चाहती थी। निहारिका का प्यार एक शील्ड बन जाता है। लेकिन ये हमें उस भयानक सच्चाई की भी याद दिलाता है कि ये शैतानी ताकत उस बच्ची से कितनी कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पिता को अब एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है जिससे लॉजिक से सॉल्व किया जा सके। ये एक स्पिरिचुअल वॉर है और इस जंग में वो बुरी तरह हार रहे हैं। जब मॉडर्न लॉजिक फेल हो जाता है, तब इंसान अक्सर पुराने विश्वासों की ओर मुड़ता है। किसी बाबा को ढूंढने का फैसला ये लॉजिक की दुनिया से निकलकर सुपरनैचुरल में पूरी तरह सरेंडर करने जैसा है। ये उनकी आखिरी डेस्परेट उम्मीद है। और कहानी हमें एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर लाकर छोड़ देती है जहां सांसें अटक जाती हैं। फौरी खतरा तो टल गया है, लेकिन जो मेन थ्रेट है वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। ये अनसर्टेनिटी हमें बेचैन कर देती है और दिमाग अपने आप सबसे बुरे सिनेरियो सोचने लगता है। तो आखिर में कहानी हमें इस एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई शैतानी ताकत किसी मासूम बच्चे के प्यार को ही अपना हथियार बना ले, तो क्या उसे उस बच्चे को नुकसान पहुंचाए बिना सच में निकाला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद असली डर यही है।